चलो 2026 आ चुका है भाई, आप सभी को पता ही होगा। आज तो तीसरा दिन है 2026 का। तो अभी टाइम आ चुका है हमें अपनी चीज़ों को चेंज करने का। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर है या फिर मेरे साथ ट्रेड करते हैं फिर भी लॉस कर रहे हैं, तो टाइम आ गया भाई, तुमको अब प्रॉफिट में शिफ्ट होना है। तुम्हें अभी अपनी लॉस मेकिंग वाली जर्नी यहीं पे खत्म करनी है। इस साल एंड तक तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना ही बनना है। इस चीज़ को तुम बिल्कुल ठान लो। मतलब तुम अपनी 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे बस इसी चीज़ पर लगा दो कि तुम्हें मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। ठीक है, अब थोड़ी बहुत प्लानिंग जितनी मैं तुम्हें इस वीडियो में बता सकता हूँ उतनी बताऊंगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहो, पूरे साल में कुछ वीडियोस ऐसे और भी आएंगे और मैं तुम्हें कंटिन्यू मोटिवेशन देता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा। ठीक है, बाकी स्ट्रीम तो हमारी डेली चलती रहती है। अब मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड दिया था, तुम्हें याद होगा, हमने इस जगह पे कुछ बाइंग की थी यहाँ पे एंड छोटा सा एसएल दिया था, 1:2 में मिल गया। अब मेरे ग्रुप में मेंबर है 350 और मुझे पता है 350 में से 3 मेंबर ऐसे होंगे जिसने ट्रेड यहाँ तक होल्ड कर लिया होगा। कोई नहीं करता भाई, कोई ऐसा होगा जो यहाँ पे निकल गया होगा लॉस में, किसी ने अपनी साइड से ऐसा लगा दिया होगा कि भाई मैं तो 5 पॉइंट का नहीं, मैं तो 2 पॉइंट का ऐसा लगाऊंगा। कोई ऐसा होगा जो पहले टारगेट पे, कोई बीच में निकल गया, कुछ ने तो यहाँ पे सेलिंग भी कर ली थी। तो भाई ये सब कचरा अब बंद कर दो, इस चीज़ को अब बिल्कुल बंद कर दो। चाहे तो तुम खुद पूरा डिसिप्लिन में आ जाओ, एक प्रॉपर माइंडसेट अपना बिल्ड करो, उससे ट्रेड करो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो भाई मैं तुम्हें ट्रेड दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एंट्री दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जिट दे रहा हूँ, एसएल दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। कम से कम उसको तो फॉलो कर लो, अपने इमोशन को तो कंट्रोल में कर लो। इतना तो तुम कर सकते हो ना कि सर ने बताया है कि भाई हमें 75 पे बाय करना है, 70 का एसएल है, 80 का टारगेट है या फिर 85 का टारगेट है। अब ये तो तुम कर सकते हो कि 75 पे बाय करके 70 का एसएल लगा के 80 या फिर 85 का टारगेट लगा के बंद तो कर सकते हो ऐप को, एक्सएनएस ऐप को, इतना तो कर सकते हो ना। लेकिन इतना भी नहीं कर पा रहे हैं क्लाइंट। बहुत क्लाइंट ऐसे, मेरे को शाम को, जैसे आपको मैंने बताया मेरा शाम का टाइम है, आप मुझे कॉल करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो मेरे को बहुत क्लाइंट कॉल आते हैं, बोलते हैं सर आपने ट्रेड सही दिया था पर मैंने लॉस कर दिया। भाई क्यों लॉस कर दिया यार? तेरे को एंट्री बता दी है, तेरे को एग्जिट बता दिया, तेरे को एसएल बता दिया, टारगेट बता दिया, फिर भी बीच में कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कॉल करके पूछ ले, मुझे मैसेज करके पूछ ले। तो प्रॉफिट वाली ट्रेड में क्यों लॉस कर रहा है? मेरे को इतनी बात नहीं समझ में आ रही है। बट बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं 1-2% की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत पर्सन है। ट्रेड चलने बाद में उनके दिमाग में हर मिनट में 100 चीज़ें आती है कि ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ, भाई सेल साइड ना चले जाए, रेड कैंडल बन गया। कोई 1-1 मिनट का चार्ट जाके देख रहा है, 1-1 मिनट पे देख रहा है ट्रेंड बेरिश हो गया। भाई 1 मिनट पे थोड़ी ट्रेंड दिखता है, कम से कम 4 घंटे पे ट्रेंड दिखता है। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें बाइंग साइड की ट्रेड दे दी तो मैंने कुछ सोच समझ के दी होगी, मैंने ट्रेंड वगैरह देख के उसके बाद ही तुम्हें ट्रेड दिए हैं। तो जो ट्रेड डाल रहा हूँ वो तो कम से कम फॉलो कर लो भाई, और मत लॉस करो। मैं उन लोगों से परेशान हो रहा हूँ जो मेरे साथ ट्रेड करके लॉस कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं मैं पहले बहुत परेशान था, अब मुझे अच्छे प्रॉफिट्स होने लग गए हैं, आपके साथ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्ट्रीम में ट्रेड करते हैं, बाद में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ है, मैं तुमसे इतना चाहता हूँ तुम मंथ एंड पे प्रॉफिट बनाओ, कितना भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, मुझे फॉलो करो, स्ट्रीम फॉलो करो, ट्रेड फॉलो करो, खुद ट्रेड करो, कहीं से ट्रेड चोरी करके लाओ, भाई कुछ भी करो। मेन मुद्दे की बात ये प्रॉफिट होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई भी ट्रेडर मुझे फ़ोन करके ये बोले कि भाई मेरे को लॉस हो रहा है। मैं ये सुनना ही नहीं चाहता मेरे क्लाइंटों से, क्योंकि जेन्युइन ट्रेड मिल रहे हैं भाई। हर चीज़ मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर चीज़। कल की तुम एक बार ट्रेड देख लो भाई, तुम हैरान हो जाओगे यार, इतना एग्जैक्ट ट्रेड मैंने कल तुम्हें दिया है, इतना जेन्युइन ट्रेड मैंने तुम्हें दिया है। जब ये यहाँ ट्रेड कर रहा था तब मैंने कहा था यहाँ पे भी क्वांटिटी बाय कर लो, रीटेस्ट करने आएगा तब भी क्वांटिटी बाय कर लेना। भाई ऐसे कौन बताता है? यहाँ ट्रेड कर रहा होता तभी कोई बोल देता है कि वापस नीचे आएगा, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करेगा फिर वापस ऊपर जाएगा, और ऊपर तुम्हें एग्जैक्ट टारगेट दिया हुआ है, ये देख लो। और ये लाइव स्ट्रीम में दिया हुआ है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है ग्रुप में डाल दिया एडिट करके, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लाइव में ट्रेड हुआ है। फिर भी आज सुबह ही एक बंदे ने स्ट्रीम में कमेंट कर रखा था, बोला सर मेरे को इस ट्रेड में लॉस हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। भाई किस्मत यहाँ पे क्या करेगी यार? तुम अगर अलग अलग डिसीजन ले रहे हो, हर 5 मिनट बाद कुछ, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए, हर 5 सेकंड बाद कुछ नया सोच रहे हो, तो भाई प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा? दो ही तो चीज़ें होती है, बाइंग या सेलिंग, होल्ड या एग्जिट। तो भाई ट्रेड में एंटर करो, एसएल टारगेट सेट करो, बंद कर दो। तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुमसे चार्ट नहीं देखा जा रहा है, तुमसे प्रॉफिट लॉस नहीं देखा जा रहा है, एसएल टारगेट सिस्टम में सेट करके बंद कर दो। और अगर ये भी नहीं हो रहा है भाई, तुम्हें ये बात बुरी लगेगी, बट इसी तरह से घिसते रह जाओगे। टाइम निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है मेरी ज़्यादा ऑडियंस लड़के ही हैं भाई। एक टाइम के बाद तुम्हारी एज भी निकल जाएगी, उस टाइम के बाद तुम मार्केट को इतना टाइम भी नहीं दे पाओगे, और जो भी सपने तुम देख के चल रहे हो भाई कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पे गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है जो तुम डेली करे जा रहे हो। डेली कोई पर्सन है $200 डाल रहा है, फिर उसको लॉस कर देता है, फिर 2 दिन सोचता है किस वजह से लॉस हुआ, किस वजह से नहीं हुआ। 2 दिन बाद फिर कहीं से फंड लेके आएगा, फिर उसमें पैसे डालेगा, फिर ट्रेड करेगा, फिर लॉस कर देगा। सेम ही चीज़ की वजह से, पहले $200 गए थे, सेम चीज़ की वजह से वापस लॉस कर देगा। तो तुम अगर कोई अपनी एक भी गलती रिपीट कर
रहे हो तो तुम मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मार्केट किसी को सिंपैथी नहीं देती है। मार्केट कितना तुम लॉस कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कर रहे हो, कितना तुम जिंदगी में परेशान हो, कहाँ से तुम पैसे लेके आ रहे हो, मार्केट को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मार्केट को इतना ही पता है, जो लोग पैसेंस से और डिसिप्लिन से यहाँ पे ट्रेड करेंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा। बाकी मगजमारी कितनी भी कर लो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं तुम्हें बात क्लियर कट बोल रहा हूँ। तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि ऐसे मैं लॉस करता रहूँगा तो एक दिन प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, ये कोई जर्नी नहीं है भाई। तुम चाहे बर्बाद हो जाओ यहाँ पे लॉस करके, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। प्रॉफिट कमाने के लिए जो रूल्स है उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। रूल तोड़ोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत मैं तुम्हें क्लियर कट बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट हैं, मैं उनसे 2-2 साल हो गए मेरे को बात करते हुए। कोई इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा है, कोई कहीं पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे जो मेरे साथ फॉरेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं, बट मेरी उनसे बातें होती रहती है। तो भाई लॉस करे जा रहे हैं, हर 2-3 महीने बाद फोन कर लेते हैं, भाई इतना लॉस हो गया, उतना लॉस हो गया, क्यों हो गया, पता है उनको क्यों हो गया लॉस, फिर भी गलती पे सुधार नहीं कर रहे हैं, सेम चीजें रिपीट करे जा रहे हैं, लॉस करे जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है भाई। ऐसे मत सोचना कि अपने आप सुधार होगा। रूल्स तुम्हें ही फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आज कर लेना चाहे 2 साल बाद कर लेना, तुम्हें ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स वाले सारे प्रॉफिटेबल है मेरे साथ वाले। फॉरेक्स में भी ऐसे बहुत है भाई, कोई इंडिकेटर लगाया जा रहा है, कोई मुझको बोल रहा है नया इंडिकेटर बता दो, कोई बोलेगा मैं दूसरे सेशन में ट्रेड करने जा रहा हूँ। अलग अलग चीजें करे जा रहे हैं, डेली स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। आज कुछ और चीज पे ट्रेड कर रहे हैं, अगले दिन किसी और चीज पे ट्रेड करने लग जाएंगे। तो भाई मैं तुम्हें क्लियर कट बता देता हूँ, तुम ऐसे स्ट्रेटजी से इधर उधर जंप करना या फिर चीजों को चेंज करना, रूल्स को चेंज करना और डेली बिना प्लान किए हुए ट्रेड करना कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। सिंपल सी बात है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम अगर आज एक चीज इसमें ये भी इन्वॉल्व करूंगा कि आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी भी उठना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं 10-11 बजे उठते हैं और मुंह उठा के ट्रेड डाल देते हैं। इसकी पता ही नहीं है क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कौन सा डे है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कुछ नहीं पता है। ऐसे टाइम पे तो उठ रहे हैं जब सारा प्राइस एक्शन तो बन जाता है मार्केट में और कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है। आए हैं, उठे हैं, अकाउंट है, फंड पड़ा है, चलो भाई एक उंगली तो स्वाइप करनी है, ट्रेड हो गया एग्जीक्यूट। तुम्हारे पैसे जा रहे हैं भाई, तुम्हारा टाइम जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। इन चीज़ों को रिपीट करते रहोगे, ये टाइम निकल जाएगा और फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि अब तुमसे मेहनत नहीं हो रही है, बट फिर तुम चाहोगे कि मैं मेहनत कर लूँ, बट टाइम निकल जाएगा। उस टाइम पे तुम मेहनत चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। तो ये टाइम है भाई, मेहनत तुम्हें करनी चाहिए। जर्नल बनाना सीखो, कुछ रूल्स बनाओ, उनको फॉलो करो। तुम्हारे पास नहीं है तो भाई मेरे से रूल बुक ले लो, मैं सबको रूल बुक प्रोवाइड करता हूँ। और जेन्युइन ट्रेड करो भाई। दिन का चाहे 1 ट्रेड कर लो, 2 ट्रेड कर लो, तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए तुम क्यों ट्रेड कर रहे हो। चाहे दिन के 100 ट्रेड कर लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम स्कैल्पर हो, 100 ट्रेड करो, तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। और नाइट में तुम्हें ये थोड़ा सा सोच के सोना है कि मुझे आज क्यों लॉस हुआ है, और उन चीज़ों को नोट करना है और फिर उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना है। और अगर तुम उन चीज़ों को रिपीट करे जा रहे हो, जैसे मान के चलो 2 गलतियां हैं जो तुमसे बार बार हो रही है, ये 2 गलतियां तुमने की, लॉस हो गया, फिर महीने बाद यही 2 गलती तुमने वापस कर दी, फिर 6 महीने बाद यही 2 वापस कर दी। भाई ट्रेडिंग छोड़ देना। तुमसे अगर तुम्हारी गलती नहीं सुधारी जा रही है तो छोड़ देना ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तुम्हें खा जाएगी अगर तुम अपनी मिस्टेक्स पे सुधार नहीं कर सकते, तुम्हारा अपनी माइंड पे कंट्रोल नहीं है, इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए या फिर अपनी चीज़ों पर कंट्रोल कर लो। अदरवाइज आपका फ्यूचर मान के चलो भाई बहुत ही ब्लैक होगा। अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते जाते हो, सेम मिस्टेक्स रिपीट करते जाते हो, कभी सुधार आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। थोड़ा सा हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, बट भाई जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। आपको पता है मैं अननेसेसरी इस तरह की वीडियोस में बनाता नहीं हूँ, बट एक नया साल स्टार्ट हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग इस साल से कामयाब होकर निकले, प्रॉफिटेबल हो जाए एट द एंड इस साल के। ट्रेड्स करो प्रॉपर, एक सेटअप बनाओ, एक रिस्क रूल बनाओ, एक अपना गोल डिसाइड करो कि हर मंथ में मुझे इतना प्रॉफिट निकालना है या हर वीक मेरा इतना टारगेट है, और रोज डिसिप्लिन से ट्रेड करो भाई, रोज। और खासकर एक रूल ये भी बनाओ जो मैं तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हारे इमोशंस बहुत कंट्रोल में आएंगे। डेली जब भी तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ट्राई करो कि पहले 1 घंटे मैं सिर्फ मार्केट को देखूंगा, या फिर पहले आधे घंटे, इतना ही मान लो। ये नहीं होना चाहिए तुम 10 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठते ही ट्रेड डाल दी, रात को 2 बजे अगर तुम्हें जाग आ गई तुमने रात को ट्रेड डाल दी। ये नहीं होना चाहिए भाई। गैम्बलिंग मत करो। और तुम्हारे बाप दादा का अगर बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है बैक एंड पे, तब तो करो भाई, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो पैसे को आगे लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा फ्यूचर सही नहीं है, तुम्हें ही खुद को सुधारना है, तुम्हें ही अपनी फैमिली को संभालना है, तो भाई रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैं बहुत देसी भाषा में तुम्हें समझा रहा हूँ। नहीं करोगे, एक दिन तुम्हें याद आएगा कि तुमने मेरी वीडियो देखी थी और उसी टाइम तुम्हें सही रास्ते पे चलना चाहिए था, लेकिन तुमने वही अपनी बकचोदी कंटिन्यू रखी, वही ट्रेड, वैसे ही ट्रेड, ओवर क्वांटिटी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी गोल्ड में ट्रेड, कभी करेंसी पेयर में ट्रेड, कुछ भी करे जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। अब 2026 स्टार्ट हुआ है, वैसे तो हम 1-2 दिन लेट हो चुके हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि टाइम का इश्यू रहता है भाई, तुम सभी को पता ही है। 5 तारीख से 10 तारीख से भी तुम स्टार्ट कर लेना। डेली मॉर्निंग में आधे घंटे पहले मार्केट को एनालिसिस करो, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड बन रही हो मत करो, सिर्फ मार्केट को देखो। इससे तुम्हारा थोड़ा माइंड पे कंट्रोल आएगा कि हाँ मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मेरे सामने एक ट्रेड जा रही है, बट मैं वो लूँगा नहीं। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि मेरा भाई खुद पे कंट्रोल है।
ठीक है। ये चीज़ तुम 1 महीने करोगे तुम्हें बहुत चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद जितने तुम ट्रेड प्लान कर रहे हो वैसा सेटअप बने तो ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। नाइट में जब तुम सो रहे हो पूरे दिन में कितने ट्रेड हुए हैं, कितने एसएल लगे हैं, टारगेट लगे हैं, रीज़न क्या है, क्या ऐसा है जो तुमने आज अलग कर दिया जिससे तुम्हें प्रॉफिट हुआ, या फिर क्या तुमने मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से तुम्हें लॉस लेना पड़ा। वो सारी चीज़ें तुम नोट डाउन करो। और मैं ये मानता हूँ तुम पहले 6 महीने गलतियाँ करते रहोगे, ठीक है, 2026 में भी, लेकिन तुम किसी गलती को रिपीट मत करना भाई। एक टाइम ऐसा भी आएगा सारी की सारी गलतियाँ खत्म हो जाएगी और जितना तुमने पुराने टाइम में लॉस किया हुआ है, मार्केट तुम्हें पता है भाई, रिकवरी जब देने पे आती है, जब प्रॉफिट्स बनने स्टार्ट होते हैं तो भाई क्या 50 लाख और क्या 1 करोड़ कुछ भी नहीं होता मार्केट में, पानी की तरह पैसा आता है। तो मेहनत कर लो भाई, 1 साल मेहनत कर लो, प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा साइड में रख के खुद पे कंट्रोल करो, प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड करो और ये टारगेट बना लो कि मेरे को मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है, बस मेरे को ये साल एंडिंग में ग्रीन नंबर चाहिए, चाहे $10 ही हो। इतना कंट्रोल कर लो खुद पे, फिर 4-5 महीने और लगेंगे, तुम बढ़िया प्रॉफिट्स करने लग जाओगे। तो प्लीज़ भाई मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो, आराम से ट्रेड करो। कभी कोई प्रॉब्लम आए आप हमेशा कॉल करो, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी कॉल उठाएगा। नाइट में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 2 बजे कभी भी कॉल कर सकते हो, मैं तुम्हारी हमेशा कॉल उठाऊंगा। एंड भाई ट्रेड करो, बढ़िया ट्रेड करो, प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड करो, कम करो ज़्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जेन्युइन ट्रेड्स करो, ये नहीं कि 2 ट्रेड लॉस में चले गए, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी डाल के तुरंत रिकवरी कर लेता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी अननेसेसरी चीज़ मत करो, 4-5 रूल्स सिंपल से बनाओ, उन्हीं को फॉलो करो बस, ठीक है। किस तरह का लगा आपको ये वीडियो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो कभी बनाता नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने एक वीडियो बना दिया, मुझे लगा कि बनाना चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आप मेरे से और भी चाहते हो तो 1-2 कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप इन चीज़ों को लाइक कर रहे हो। तो हम हर महीने या फिर हर 10-15 दिन में एक ऐसा वीडियो बनाएंगे ताकि आप रूल्स के अंदर बने रहो, आपके ऊपर मेरी बातों का असर आपके ऊपर होता रहे और आप रूल्स के अंडर ही रह के ट्रेड करो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज, और भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर 2026। थैंक यू।